कि आप अपने दल का संगठन बेहतर कैसे बनाइए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़िए, कौन से मुद्दे जनता के पास लेकर जाइए, किसको टिकट दीजिए, चुनाव का प्रबंधन कैसे कीजिए, प्रचार कैसे कीजिए, सोशल मीडिया कैसे चलाइए ताकि आप चुनाव जीतिएगा। काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले दल और नेता के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता को गांव गांव जाकर बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, जाति नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार में अगर नया विकल्प बनाना है, नई व्यवस्था बनाना है तो तुम आओ, साथ में जुड़ो और तुमको ये दल बनाने में, नया विकल्प खड़ा करने में, चुनाव लड़ने में जो मदद चाहिए वो जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर देंगे। वही काम कर रहे हैं। सर, आपके ओपोनेंट लगातार फंडिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आखिर पैसा कहाँ कमा लिया कि इतने सारे लोगों को। अब पहले भाई ऐसा है कि अपोनेंट से पहले पूछ लीजिए कि अभी तक तो ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि बड़े बड़े नेताओं को सलाह देते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। अगर वो बात ठीक है तब तो हमारे पास पैसे की कमी होनी ही नहीं चाहिए। हम तो 1-2 को नहीं 10 को राज्य में सरकार बनवाए हैं, हमको पैसे क्या कमी है। और अगर वो बात सही नहीं है तो पहले मानो कि पहले झूठ बोल रहे थे। हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन से पदयात्रा कर रहे हैं उस दिन से बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा उन जगहों से आ रहा है, उन लोगों से के पास से आ रहा है जिन लोगों को पिछले 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है, उनकी मदद की है, उनको जिताने में मदद किया है, उनकी सरकारें बनवाई हैं। पैसा उनसे आ रहा है, पैसा सरस्वती से आ रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, जिसके पास सरस्वती जहां है वहां लक्ष्मी की कोई कमी हो नहीं सकती है। पैसा प्रशांत किशोर के बुद्धि से आ रहा है। प्रशांत किशोर अपनी बुद्धि को गिरवी रख रहे हैं। प्रशांत किशोर ये जाकर कह रहे हैं कि हम तुमको हर तरह का सलाह देंगे, जो जरूरत पड़ेगी सलाह देंगे, तुम हमारी पैसे से मदद करो। क्यों करो? हमको अपार्टमेंट नहीं बनाना है, हमको यहाँ मॉल नहीं खोलना है, हमको बेनामी संपत्ति नहीं बनाना है। पैसा इसलिए चाहिए कि बिहार में गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके सामने बालू माफिया है, शराब माफिया है, ये लूट कर बैठे हुए बड़े बड़े दल है, कैसे चुनाव लड़ेगा? पैसे की वजह से कोई गरीब का बच्चा पीछे न छूट जाए, इसके लिए हमने जाकर कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा का चिंता जनसुराज करेगा। ये लोग क्या कहेगा जो पैसा लेके टिकट बेचता है, ये हमसे क्या बात करेगा? आप लोग पत्रकार हैं, कभी आपने पूछा कि आरजेडी के पास पैसा कहां से आता है? जदयू वालों ने पैसा कहां से कमाया है? भाई प्रशांत किशोर तो पहले कुछ बिहार से बाहर करते थे। इन दोनों दलों की कोई हैसियत नहीं है बिहार के बाहर, तो बिहार में इनके पास पैसा आया कहां से? इनके पास पैसा आता है बालू और शराब माफिया से, इनके पास पैसा आता है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से, इनके पास पैसा आता है जो आपके हमारे बच्चों का हक लूट कर ले जाते हैं, उससे ये राजनीति करते हैं। इनका हिम्मत है कि हमसे बोलेगा कि पैसा कहां से आता है। हम पैसा चोरी की, कोई बिहार का आदमी खड़ा होकर बता दे 1 रुपया भी प्रशांत किशोर ने किसी से लिया हो, अगर एक किसी का मैंने चाय भी पिया हो तो बता दे। लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर बता रहे हैं कि तुम्हारा एक भाई, तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे आशीर्वाद से इस जगह पर है, तुम पैसे की चिंता मत करो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करो, हम तुम्हारे लिए पैसा ला कर देंगे। कैसे नहीं देंगे? ये बात सुनिए, एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल के बने, वो चाहे भाजपा का हो, जदयू का हो, नीतीश का हो, कांग्रेस का हो, सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही यहाँ सांसद विधायक बने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समाज में डर बैठा दिया है कि बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारा जात होना चाहिए, बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारे पास बाहुबल होना चाहिए। कोई लालू जी से पूछे, जिस दिन बिहार ने आपको नेता बनाया था, आप कितने बड़े बाप के लड़के थे? कब कहां से पैसा आया था आपके पास? नीतीश जी टाटा बिरला के लड़के थे जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे। जब कुर्सी पर बैठ गए उसके बाद लूट कर पैसा भले कमा लिया। समाज ने जिस दिन पैसा उनको नेता बनाया उस दिन उनके पास पैसा नहीं था। तो पैसा पेट्रोल है, गाड़ी अगर आपके पास है तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी ही ना हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठ के कहां जाइएगा? हम पैदल चल रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, तो समाज पैसे की व्यवस्था भी करेगा। और एक अंतिम बात, कितने लोग इन पार्टियों से आ रहे हैं? अरे छोड़िए ना, किन पार्टी से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैंने दूसरी जो पैसे की बात आपने कही सुन लीजिए पूरी बात।
जब तक ये अभियान चल रहा है उसका पैसा प्रशांत किशोर की बुद्धि से आ रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर को जब ये दल बनेगा तो मैं उसी बुद्धि को लगाकर यहाँ बिहार में ये व्यवस्था बना रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग से जन स्वराज में स्वच्छ तरीके से पैसा चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। उसको अभी उसका प्लान भी आपको बता देते हैं। जन स्वराज का लक्ष्य है कि 2 तारीख को जब दल बने तो बिहार के 2 करोड़ लोगों से, याद रखिए 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में, 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया लिया जाएगा। मैं ये व्यवस्था बना रहा हूं बैंकों के जरिए। आप मोबाइल से अपने गांव से, यहाँ गलहनी में, अगियाओं में, भोजपुर आरा में बैठकर आप जन स्वराज को 100 रुपया भेज पाएंगे। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया दे दिए तो जन स्वराज के पास कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। और 200 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए काफी नहीं है। और 100 रुपया अगर आपको कोई ये विश्वास दिला दे कि 100 रुपया महीने साल का देने से आपको राशन कार्ड के लिए 2000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपया देने से बालू शराब माफिया खत्म हो जाएगा, 100 रुपया देने से आपको इंदिरा आवास में 30,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई बेहतर हो सकती है, तो कौन आदमी 100 रुपया नहीं देगा? आप बताइए। वो व्यवस्था जन स्वराज बना रहा है। इन लोगों को क्या पता चलेगा? 2011 से पहले इनको पता था कि सोशल मीडिया भी कोनो चिड़िया का नाम है जिसका इस्तेमाल चुनाव में भी हो सकता है। इस देश में सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो तीरंदाज आज बन रहे हैं, कैमरे पर आपको कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी चुनाव में हो सकता है, राजनीति में हो सकता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं, इसी बिहार के लड़के ने सिखाया कि इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको यहाँ करके दिखाएंगे कि कैसे बिहार की गरीब जनता अपने मोबाइल के जरिए अपने घर में बैठकर वो पैसा चंदा इकट्ठा करेगी, जिससे बिहार में एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में मदद मिलेगी। प्रशांत जी, एक मेरा सवाल है भास्कर की तरफ से कि बिहार में राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक आर्थिकरण, परिवारवाद, जातीयकरण के बीच, हेलो आप पीछे हो, जब आपको देखे ही नहीं पा रहे तो कैसे आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार में राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक आर्थिकरण, परिवारवाद, जातीयकरण और धार्मिकरण के बीच आप मुद्दों और मूल्यों की राजनीति को लेकर बिहार में जो आए हैं वह कितना सफल होगा, और यहाँ के लोगों के बीच जो परंपरागत राजनीति का माइंडसेट है और बिहार के लोगों को दिलों को कितना बदल पाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। भाई ये आकलन करने के लिए तो आप जैसे लोग बैठे हैं समाज में। हम तो शादी में घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा की तरह है, हम तो चल दिए हैं। आपको देखना है कि बारात को अच्छा लग रहा है कि नहीं और बारात में कितने लोग हैं। लेकिन पिछले 2 बरस से जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, अगर आपने जो बात बताई वही परंपरागत सोच, वही परंपरागत मूल्य, वही परंपरागत तरीकों का ही प्रभाव है, तो जन स्वराज में हजारों लोग जुड़ कौन रहे हैं, ये आप बताइए। आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी ये देखा हो कि रूलिंग पार्टी, आज अभी भाजपा और जदयू रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी और मुख्य विपक्ष आरजेडी, उनके दलों के नेता अपना दल छोड़कर, अपना पद छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं जो कि अभी दल बना भी नहीं है। ये इस सोच की ताकत है। अभी दल बना नहीं है और तीनों चारों दल जो कि परंपरागत राजनीति के ध्वजवाहक हैं, उनके यहाँ खलबली है जो आपको भी दिख रही है। चिट्ठी जन स्वराज ने नहीं निकाला है कि जन स्वराज के लोग आरजेडी में मत जाओ, चिट्ठी आरजेडी ने निकाली है लालू जी के राजनीतिक और सिद्धांतिक मूल्यों का हवाला देकर कि मेरे भाई प्लीज छोड़कर मत जाओ, जन स्वराज में मत जाओ। फोन जदयू और भाजपा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कर रहे हैं, जन स्वराज वाले नहीं कर रहे हैं। एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है, पूरा प्रश्न है कि गठबंधन की राजनीति देश और बिहार में है और नए नेतृत्व को पनपने नहीं दे रहा है। सत्ता आज मतलब सत्ता और विरोध यहाँ है ही नहीं। इस गठबंधन की राजनीति का क्या काट आपके पास हो सकता है? बिल्कुल काट बना दिया। आपने बनाया 3 दल का गठबंधन, किसी ने बनाया 5 दल का गठबंधन, हमने बनाया बिहार के 1 करोड़ लोगों का गठबंधन। दल नहीं बनाया, दल तो अभी बना कहाँ है। फिर मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, बिहार नहीं देश के इतिहास में कभी अगर ऐसा हुआ हो कि दल बनाने से पहले
1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हो, ऐसा अगर आपके पास प्रमाण हो तो हमको दिखाइए। दल बनाने से पहले कोई 3 वर्ष पैदल चला हो, आप मुझे बताइए। यहां दल कैसे बनता है? जिसको दल बनाना है दल बना दिया, कहा भैया हम हो गए अब इसके नेता और इसके बाद होंगे हमारे बेटा। और जितना बिहार का जनता है तुम झंडा लेके डो। यहाँ दल बनाने के लिए 3 वर्ष 2 वर्ष से हम पैदल चल रहे हैं, 1-1.5 वर्ष अभी और चलेंगे। ये भी घोषणा की कि दल बनने पर ना इसके हम नेता बनेंगे, ना नेता हैं ना बनेंगे। 2 अक्टूबर को आप देखिएगा, यही बिहार की जनता जिसको आप बता रहे हैं कि जातियों में बटा है, अपराधीकरण है, बाहुबल है, जिसको समझ नहीं है, जो अनपढ़ है, जो 500 रुपए पर बिक जाता है, यही बिहार की जनता मिलकर एक साथ बैठकर बिहार के सबसे काबिल 20-25 लोगों का नेतृत्व चुनकर देगी। और तब आप कहिएगा कि देखिए अच्छा बिहार में ये भी थे। अभी आप लोग कह रहे हैं अच्छा बिहार का कोई लड़का आनंद मिश्रा भी था, ये आए हैं तब ना आपको दिखा है। आपको कहां पता था कि असम में जो सबसे बढ़िया IPS अफसर है वो बिहार का लड़का है? ऐसे लोगों को गांव-गांव से, जैसे हम रोज करते हैं, जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, दही में मक्खन है आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। तो बिहार का समाज भी उस जमे हुए दही के जैसा हो है, जिसमें मक्खन है, जिसमें अच्छे लोग हैं। समाज को मत कर अच्छे लोगों को निकालने की जरूरत है। मैं अंतिम बात आपको बताऊं, जब लोग कहते हैं ना भैया कोई अच्छा बचा ही नहीं, हम पूछते हैं ये बताओ कि गांव देहात शहर में 100 में 1 आदमी अच्छा बचा है कि नहीं बचा है? तो कहता ना 100 में 1-2 तो अच्छा है ही है। तो अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा बिहार में बचा है तो 15 लाख लोग हुए। हमको तो बिहार सुधारने के लिए 10,000 लोग चाहिए, बिहार सुधारने के लिए 100-150 अच्छा विधायक चाहिए, बिहार सुधारने के लिए 5,000 10,000 बढ़िया मुखिया सरपंच चाहिए। अगर 100 में 1 आदमी भी समाज में अच्छा बचा है तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है। प्रशांत जी, एक सवाल है, जिस तरीके से आप अभी रणनीति बना करके एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं, इसी तरीके से दिल्ली में एक समय अरविंद केजरीवाल भी मिलता जुलता आपसे रणनीति बना करके नेता बने और आज उन पर कई एलिगेशन लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनके कई मंत्री एलिगेशन लग रहे हैं। पत्रकारिता करते हैं जी, तो सवाल पूछने से पहले थोड़ा बहुत अध्ययन करके पूछना ही चाहिए। अरविंद, मैं कम से कम 2 वर्ष में 50 जगहों पर मैंने ये बताया है कि प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अन्ना के आंदोलन से। प्रशांत किशोर का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। इसलिए नहीं कि अन्ना के आंदोलन में क्या हुआ कि जेपी के आंदोलन में क्या हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास को दुनिया में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आज तक फ्रांस की क्रांति को, आंदोलन को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज के सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन जो है, इसको समझिए, आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। उस हथियार से आप बड़े से बड़े नेता को हरा सकते हैं, सल्तनत को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं कर सकते। यहाँ बिहार में जेपी का आंदोलन हुआ, उससे तब की सरकार, दिल्ली की सरकार, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, लेकिन उससे देश और बिहार में नए समाज का सृजन नहीं हुआ। जन स्वराज में हमने कोई आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया, बिहार बंद का कॉल नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं करा, किसी अधिकारी के कार्यालय पर जाकर धरने पर नहीं बैठे, ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो, किसी नेता के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना जाकर बोले कि तुमने भैया जिस चीज के लिए आज तक वोट दिया वो तुमको मिला, तुमने एक ही चीज के लिए जीवन में वोट नहीं दिया है, वो है अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की बात। तुमने वोट दिया मंदिर के लिए, तो तुम्हारे वोट से ही और मंदिर भले अयोध्या में बना है, तुम्हारा वोट का ताकत है कि मंदिर वहां बना है। तुमने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो कितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज मिल रहा है। तुमने लालू जी को वोट दिया गरीबों को, पिछड़ों को आवाज के लिए, तो लालू जी का चाहे जितना जंगल राज हो, उसमें और कुछ हो चाहे नहीं, गरीब और पिछड़ों को, वंचितों को आवाज मिल गई। नीतीश को आपने वोट दिया बिजली के लिए, तो नीतीश के राज में कितना भी बिहार में बदहाली हो, बिजली घर घर आ गई। लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए, वोट की इस ताकत को समझिए। आपका पूरा दिमाग इसमें लगता है कि वोट किसको दे। जन स्वराज ये कह रहा है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है कि वोट किसको दे, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए दे।
तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो। 2 बरस के मेरे वक्तव्यों में आप कहीं दिखा दीजिए कि हमने लोगों को कहा हो कि वोट जनसुराज को दो। हम ये कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई परवरिश और उनके रोजगार के लिए दो, मंदिर के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। यही बात बता रहे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी से इसमें क्या कंपैरिजन है? आम आदमी मिलता जुलता, आपका चेहरा भी हमसे मिलता जुलता है। तृणमूल भी बना होगा तो उससे भी कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा। डीएम के भी कभी बना होगा द्रविड़ आंदोलन से, तो भी आपको कुछ मिलता जुलता दिखेगा। मिलता जुलता क्या होता है भाई? वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जहां कुछ लोगों ने ये कहा कि हम वो जानते हैं कि ये कानून लाने से भ्रष्टाचार रुकेगा। हम कह रहे हैं भैया हमको कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल उसका उलट बता रहे हैं और आपको उसको मिलता जुलता दिख रहा है। हम कह रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर 1 नहीं 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। रोज कहते हैं बिहार तब सुधरेगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे। 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो मुखिया आपका चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। और रोज जाकर कैमरे पर कहते हैं। प्रशांत जी, मैं मुकेश सिंह जयदेश कनादेश से ये जानना चाह रहा था कि 2 अक्टूबर गठन के बाद 2025 के चुनाव में जनसुराज आ रही है, किसको अपना प्रतिद्वंदी मानती है और क्या मानक होना चाहिए कैंडिडेट्स के लिए? 2025 में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 242 नहीं, याद रखिए 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले से ना राजनीति में हैं या ना राजनीति में कभी चुनाव लड़े। नए लोग आपको दिखेंगे, वो समाज से मत कर निकाले गए लोग होंगे। उनका चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हमने समाज में जारी की है। आपने अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, आपने कभी ये पढ़ा सुना कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का टिकट कौन देता है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट होंगे, टिकट कौन दिया? ये टिकट देने की एक प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। वहां पर जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार होना है, डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होना है, वो अपना एप्लीकेशन देता है, वो खड़ा होता है और समाज के सामने अपना प्रोग्राम बताता है कि हम रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हमारा समर्थन कीजिए, हम अगर उम्मीदवार बनेंगे तो हम ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी को हराएंगे और ऐसे अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था जनसुराज बिहार में लागू करेगी। किसके साथ चुनाव बता आ रहे हैं किसके साथ होगा। अब बहुत तुरंत 2020 का जमाना है, आप लोग को तुरंत आंसर चाहिए। अभी पूछा कैंडिडेट का मानक क्या होगा, मानक सुनने से पहले किसके साथ चुनाव होगा, वो जब तक बताएंगे नहीं तब बताइए कि अभी कैबिनेट में कौन आएगा। तो जनसुराज भी हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 7 ऐसे लोगों का नाम दिसंबर से पहले जारी करेगा जिसको हम संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता 1 बरस तक उस शख्स के साथ काम करके, देखकर, सुनकर, परखकर और हर 3 महीना पर उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि ये जो 7 हैं इसमें क्षेत्र की जनता, अगियाओं की जनता, बड़हरा की जनता बता रही है कि ये आदमी सबसे अच्छा उम्मीदवार है। और 1 बरस के इस प्रयास के बाद जो नंबर 1 पर आया, जिसको क्षेत्र की जनता ने चुना, वही जनसुराज का उम्मीदवार हो गया। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है। आपने पूछा चुनाव लड़ाई किससे होगी? लड़ाई स्वाभाविक है एनडीए से होगी। इसलिए होगी एनडीए से कि अभी अगर लोकसभा का चुनाव का नतीजा देखिए तो करीब 176 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए आगे है। तो हम लोग की लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए से होगी। आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर का दल होगा।